पैक्स अध्यक्ष में सबका नाम नहीं जुड़ा रहता, ठीक है। उसमें भी पहले से सेटिंग रहता है और सब पहले से करके रखता है। तो चलो सबसे पहले जो है हम आज पढ़ने वाले हैं त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज के बारे में इससे पहले भी जो है पढ़े होंगे, है ना, बहुत से सारे चीज़ पढ़े होंगे, लेकिन इसमें आज जानेंगे कि इसका जो है कितने प्रकार के होते हैं, इसका जो क्षेत्रफल होता है ये कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज तो बहुत पहले से भी हम पढ़ चुके हैं, है ना, और आगे भी पढ़ते रहेंगे जब तक ज़रूरत है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं। त्रिभुज के बारे में हम बात करें तो सीधा हम जानते हैं तीन भुजा से घिरे आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजा से अगर घिरा है तो इसको हम क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। तो इसको यदि हम लिखना चाहें तो तीन भुजा से घिरे आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजा से घिरे आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। इसमें होता क्या सब है, जैसे ये तीन भुजा हैं ए बी सी, ये क्या है, तीन भुजा हैं। तो इस त्रिभुज में होता क्या है, इस बात को सबसे पहले फोकस करना है, ठीक है। तो त्रिभुज में होता क्या है, ठीक है। तो त्रिभुज में होता है तीन भुजा, क्या होता है, तीन भुजा होता है, तीन कोण होता है और तीन शीर्ष होता है, तीन शीर्ष होता है, ठीक है। तो शीर्ष जो है ये हो गया हमारा तीन शीर्ष, है ना, ये तीन क्या हो गया हमारा, शीर्ष हो गया। तीन गो लंबो और कोण हो गया ये हमारा, तीन गो लंबो है, तीन कोण हो गया, लंब नहीं, ठीक है। और ये हमारा तीन तो क्या हो गया, भुजा हो गया, ठीक है। तो तीन भुजा की अगर बात करेंगे, जैसे ए बी हमारा, ये ए बी है, बी सी है और ये हमारा कौन है, बी सी के बाद जो है ए बी और कौन रह गया, ए सी। तो ए सी हमारा ये तीनों क्या हो गया, भुजा हो गया। कोण की अगर बात करें तो कोण क्या है हमारा, कोण ए है, कोण बी है और कोण सी है। शीर्ष जो हमारा वो क्या है, ए बी और सी, ये तीनों क्या है हमारा शीर्ष है, ठीक है। तो त्रिभुज में हम जाने तीन चीज़ होता है, तीन भुजा, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं, ठीक है। अब इसमें समझते हैं कि त्रिभुज का कितने प्रकार होते हैं। तो त्रिभुज को जो है दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। अगर हमें कोण निकालने की ज़रूरत है तो उसको कोण के आधार पर बांटेंगे, अगर क्षेत्रफल निकालना है तो उसके भुजा के आधार पर बांटेंगे, ठीक है, बात समझ में आया। अगर कोण ज्ञात करेंगे तो कोण के आधार पर बांटेंगे उसको, अगर क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल या परिमाप निकालना है तो उसको हम किसके आधार पर बांटेंगे, भुजा के आधार पर बांटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे समझ सकते हैं कि त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया है। त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया है। एक कोण है, कोण के आधार से, कोण के आधार पर, और दूसरा जो है भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर, ठीक है, कह दी चलन राजकुमार खल के कायल रहे तैयो रहते आए जा, ठीक है, मुंशी खल के रहते चलो ठीक है। मीठा गाड़ी पर भइए जेते ना, एकटा पर उ करत एकटा पर, तीनटा गाड़ी के तेल
ठीक है छे फोन करो ना हो नहीं तो जान कहे ला तैयार हो हम टाइम फोन कर दै छियै तैयार तऽ भइए जेबै ने ओकरा हो तू तो भए जेबह उ नहीं ना हेते जल्दी तैयारे छे महिला सब कते टाइम लगतै तो ध्यान दो तो कोण के आधार पर जो है हम पहले जानेंगे उसके बाद भुजा के आधार पर जानेंगे ठीक है तो कोण के आधार पर जो है जानेंगे तो कोण के आधार पर जो है कौन कौन से त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज कौन त्रिभुज समकोण त्रिभुज इसको 2 नंबर में रख दो समकोण त्रिभुज दूसरा न्यूनकोण त्रिभुज और तीसरा जो है वो क्या होता है अधिक कोण त्रिभुज होता है अधिक कोण त्रिभुज ठीक है तो कोण के आधार पर इसे हम 3 भागों में बांटेंगे समकोण त्रिभुज न्यूनकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस त्रिभुज के बारे में समकोण त्रिभुज के बारे में किस त्रिभुज के बारे में समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ये क्या होता है जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है एक कोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है तो उसे हम क्या कहते हैं समकोण त्रिभुज अगर इस तरह से कोई त्रिभुज दिया हुआ है तो इस तरह का अगर चिन्ह दिया हुआ रहे तो यहाँ पर समझ लेना है कि ये कौन सा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है अब समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री लिखा नहीं रहेगा है ना बल्कि इस तरह का चिन्ह भी रहे तो समझ लेना है कि कई सारे जगहों पर जो है इस तरह का जो है चिन्ह दिया हुआ रहता है चिन्ह से तो इसका मतलब समझना है कि ये कोण कितने का 90 डिग्री का तो चिन्ह का मतलब समझ लेना है कि ये किसको दर्शाता है 90 डिग्री को दर्शाता है ठीक है तो जिस त्रिभुज में एक कोण कितना डिग्री का हो 90 डिग्री का हो तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा समकोण त्रिभुज जो है कहलाएगा ठीक है तो समकोण त्रिभुज को समझ गए है ना जैसे ये कोण 90 डिग्री का है तो ये 60 भी हो सकता है ये 30 भी का भी होगा तो यानी त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री एक बात और ध्यान देना है एक त्रिभुज के अंदर 1000 त्रिभुज क्यों न हो है ना उन सभी त्रिभुजों का जो है कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री का ही होगा छोटा से छोटा त्रिभुज क्यों न हो उस त्रिभुज के अंदर जितने भी कोण है सभी का योग कितना होगा 180 डिग्री का ही कोण होगा तो त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री का होगा ठीक है तो ये समकोण है तो समकोण त्रिभुज में हमेशा याद रखना एक कोण हमेशा 90 डिग्री का होगा और 2 कोण हमेशा न्यून कोण होगा 90 डिग्री से छोटा होगा तो ये हमारा कौन सा त्रिभुज कहलाएगा समकोण त्रिभुज कहलाएगा अब बात कर लेते हैं न्यून कोण का न्यून कोण त्रिभुज अब ये न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोण जो है 90 डिग्री से छोटा रहेगा तीनों कोण जो है कितना होगा 90 डिग्री से छोटा होगा अब जैसे यहाँ पर देखो अगर ये 30 डिग्री का है और ये 70 डिग्री का है ना तो ये डिग्री कितना का हो जाएगा 80 डिग्री का होगा है ना तो 70 30 कितना हो गया 100 आप प्लस कर देंगे 80 तो कितना होगा 180 डिग्री तो ऐसे डिग्री लेना है ताकि जोड़ करके 180 पूर्णा भी चाहिए और न्यून कोण भी होना चाहिए तो न्यून कोण त्रिभुज में क्या होगा कि त्रिभुज का तीनों कोण जो है क्या होगा न्यून कोण होगा ठीक है और जोड़ने के बाद तो 180 डिग्री तो होना ही चाहिए तो जिस त्रिभुज का जो है तीनों कोण न्यून कोण हो वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा ठीक है यहाँ तक बात क्लियर है आगे देखो अधिक कोण त्रिभुज तो अधिक कोण त्रिभुज इससे पहले हम अधिक कोण के बारे में पढ़ चुके हैं 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए तो ये कौन सा कोण कहलाता है अधिक कोण कहलाता है
तो इस तरह का जो भी कोण होगा वो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर 120 डिग्री का ये है तो ये हम 30 मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री है ना। तो ये एक कोण जो है अधिक कोण होना चाहिए, एक कोण कितना होना चाहिए, अधिक कोण होना चाहिए। तो जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो, अधिक हो, तो वो क्या कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। यानी 90 से अधिक होना चाहिए, 90 से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। अगर 90 से अधिक है तो वो कौन सा कोण कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो ये तो हुआ कोण के आधार पर, किसके आधार पर, कोण के आधार पर, ठीक है। तो कोण के आधार पर जो है अभी हम पढ़े समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में पढ़े जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होगा वो समकोण कहलाएगा। न्यून कोण में प्रत्येक कोण क्या होगा, न्यून कोण होगा, यानी 90 डिग्री से कम होगा, वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। और अधिक कोण में एक कोण हमेशा क्या होगा, 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो ये कोण के आधार पर अभी हमने पढ़े, ठीक है। आगे हम समझते हैं कि भुजा के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है और वो कौन कौन से हैं, ठीक है। ठीक है, तो भुजा के आधार पर जब अभी पढ़ेंगे इसमें, तो भुजा के आधार पर इसमें जो है सबसे पहले जानेंगे समबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। यहाँ इसको समझना बहुत ही जरूरी है। समबाहु, सम का अर्थ होता है बराबर, सम का अर्थ क्या होता है, बराबर। और बाहु का अर्थ क्या होता है, भुजा यानी हाथ। यानी जिस त्रिभुज का प्रत्येक भुजा क्या हो, बराबर हो, वो क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा, है ना। तो ये समबाहु त्रिभुज हुआ, है ना। ये समबाहु त्रिभुज, पहले इसका विश्लेषण बाद में कर लेते हैं, पहले इसका टाइप को पहले लिख लेते हैं। तो एक नंबर में क्या हो गया हमारा, समबाहु त्रिभुज। दूसरा हम पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा जो है होता है वो क्या है, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो ये तीन प्रकार का क्या होता है, भुजा के आधार पर त्रिभुज को बांटा गया है, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज जो है वो क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज, सम मतलब होता है बराबर, बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज का तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो, तो वो क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज जो है वो क्या होता है, जिस त्रिभुज का दो भुजा क्या हो, बराबर हो। जिस त्रिभुज का दो भुजा क्या हो, बराबर हो, तो वो क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। यानी दो भुजा बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर है, तो क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। अब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे ऐसे ही बराबर होगा, ये ऐसे भी हो सकता है ना, ऐसे ऐसे भी हो सकता है, ये भुजा अलग भी हो सकता है। तो अगर दो भुजा बराबर है तो ये भी क्या है हमारा, समद्विबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज की अगर हम बात करें तो विषमबाहु त्रिभुज का एक भी भुजा क्या होता है, बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो एक भुजा ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है, ठीक है। तो इसमें एक भी भुजा क्या होता है, बराबर नहीं है। जैसे 3 है, ये 4 है, तो ये कितना का है, 5 होगा। तो जिस त्रिभुज का एक भी भुजा बराबर नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है, किसी को समझ में कोई दिक्कत नहीं। आगे हम समझते हैं कि प्रत्येक त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है।